हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वैत इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है युग्म, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। और प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो पहला है समीकरण निकाय। दो समीकरण दिया हुआ है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा तो इसका आंसर क्या बनेगा? कोई भी हल नहीं होने के लिए याद रखिएगा कि a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 और विच इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। याद रखिएगा ये सारे, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना 100% गारंटी के साथ यहाँ से एक कंडीशन वाले क्वेश्चन आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला, अगर कोई हल नहीं हुआ तो पहला दोनों बराबर होगा, a1 बाई a2 का अनुपात और b1 बाई b2 का अनुपात बराबर होगा, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। और अगर पूछा कि समीकरण का अनंत हल हो जाए, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए तो तीनों बराबर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, समीकरण इतना का अनंत हल हो। तो अनंत हल होने का कंडीशन होता है कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 और बराबर होगा c1 बटा c2। अब वैल्यू रख लीजिए। देखिए x a क्या होता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ 1 है और यहाँ दूसरे वाले में a का गुणांक a है, x का गुणांक a है। इसमें देखिए y का गुणांक और इसमें y का गुणांक कितना, a माइनस बी, और तीसरा वाले में इसका गुणांक 5 है। अच्छा, हालांकि ये इधर लिखना पड़ेगा तो -5 आएगा और इसको भी समीकरण में इधर लिखिएगा तो -10 आएगा। पहले वाले दोनों को इक्वेट कीजिए। देखो ये 5 से 5 दूना 10, 1/2। तो पहला 1/a बराबर है 1/2। तो a का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 2। a का वैल्यू क्या हो गया, 2। और दूसरा b का वैल्यू निकालें, x प्लस वाई, है ना। तो अनंत हल हो तो a प्लस बी का मान कितना होगा। अब b का मान निकाल लेते हैं। तो b का मान क्या होगा, सो देखिए 2 बटा a माइनस बी, a का वैल्यू 2 निकला, b का वैल्यू b रखिए 1/2। तो जब 2 दूना 4 इक्वल टू 2 माइनस बी, तो b अब इधर आ जाएगा तो 2 माइनस 4 यानी -2। तो देखिए a का वैल्यू 2 निकल रहा है, -2, और b का वैल्यू -2 और a का वैल्यू 2, यानी a प्लस बी कितना देगा, इसमें 0 देगा। a प्लस बी कितना देगा, 0 देगा। अच्छा क्वेश्चन बनाइए। सबसे पहले क्या करना है, फिर से सुनिए, कंडीशन लगा लेना है कि अपरिमित रूप से अनंत हल होने का कंडीशन तीनों बराबर होता है। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 लगा दिए। पहला को बराबर करना है अंतिम से, फिर दूसरा को बराबर करना है अंतिम के साथ, और यहाँ से a और b निकला। अब कंडीशन में क्या दिया है कि a प्लस बी 0 है, b प्लस कौन होगा, तो हम देखें कि a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू -2 है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। दो समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो गए तो समीकरण का युग्म। अब प्रतिच्छेदी रेखा के लिए कितना युग्म बनेगा, जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो केवल एक ही हल होगा। क्यों, क्योंकि मान लो दो समीकरण खींचते, एक समीकरण ऐसे जा रहा होगा, एक ऐसा आ रहा है, तो एक ही बिंदु पर कट कर रहा है तो इसके एक ही हल बनेंगे। तो याद रखिएगा, जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो एक हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए एक हल। समांतर रेखा हो गया तब समीकरण युग्म का, समांतर रेखा के लिए क्या हो जाएगा बताइए, कोई हल नहीं होगा। अगर समांतर रेखा हो गया तो कोई हल नहीं हुआ, याद रखिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए एक हल और समांतर रेखा के लिए कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखा के लिए कोई हल नहीं, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए एक हल होगा। ठीक है, और कोई हल प्राप्त नहीं हो तो उसके लिए कंडीशन ये है, ठीक है। और अनंत हल होने के लिए कोई हल में नहीं, पहला दोनों बराबर होगा, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, और अनंत हल के लिए तीनों बराबर होगा। किस त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो देखिए दो कोणों का योग तीसरे कोण का बराबर है, इसमें भी दो कोण तीसरे कोण बराबर है। ये दोनों तो ऐसी गलती हो गया, ये दोनों नहीं होगा। अभी इन दोनों ऑप्शन में सुनो, और दोनों का अंतर भी 30, क्या है, 30 है। तो दोनों का अंतर, इसमें 30 दे रहा है, इसमें तो 45 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर
हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 नंबर। दो कोणों का अंतर भी 30 है और दोनों कोण तीसरे कोण जो दो कोण का योग है वो तीसरे के बराबर है। अनंत हल होगा, अनंत हल का कंडीशन क्या सीखे अभी कि अनंत हल होने के लिए क्या होता है कि तीनों एक दूसरे का बराबर होगा। तो देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर है c1 बटा c2। माइनस लगाइएगा, अगर इस साइड लिखिएगा तो 7×28 हो जाएगा 1/4। तो पहले दोनों को बराबर करते हैं, तो 2/2a क्या हुआ 1/4। तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 बराबर 2a, तो a का वैल्यू 4 आया। अब a का वैल्यू 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये सही ऐसे ही हो जाएगा। अब b निकालिएगा तो 8 आएगा, अब बना के भी निकाल सकते हो। यदि भिन्न के अंश तथा हर का योगफल 18 हो, है ना, अंश तथा हर का योगफल 18 हो, देखो यहाँ से इसमें भी 18 बन गया, इसमें भी 18, इसमें 18, तथा ऐसे तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, यदि इसके हर में जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 1/3 रह जाता है ना। तो वैसे निकालिए जिसमें 2 जोड़ दिया तो 1/3, देखिए ये ठीक है, यही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 5/13 है। अगर बोल रहा है कि हर में 2 जोड़ दिए तो क्या बन गया 5/15, यानी कट के कितना आ जाएगा 1/3। कंडीशन सेटिस्फाई किया, क्योंकि हर में अगर 2 जोड़ देते हैं तो 1/3 हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सही हो गया 7 का ए। समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल होंगे। अनगिनत हल होने के लिए क्या होता है, तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। अभी तो कितना बार बताए कि अनगिनत हल होने के लिए तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इतना का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब इन दोनों का केवल एक ही, अद्वितीय मतलब दूसरा कोई हल नहीं होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन पड़े हो कि केवल एक हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए, अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन हो जाएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1 बटा बराबर है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, है ऐसे क्वेश्चन किया गया। अच्छा हाँ, अद्वितीय हल होने के लिए, है ना, पी के किस मानने के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है, कोई हल नहीं होने का कंडीशन क्या होता है। शुरू में पहला क्वेश्चन यही था कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 का कंडीशन याद रखिएगा, आंसर बन जाएगा। a1 हो गया 5, a2 हो गया 1, b1 हो गया p और b2 हो गया 2। हमको p का मान चाहिए, तो p कितना हो गया 5 दूना 10। इतना इतना का एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, चेक कर लीजिए। a1/a2 1/3 होगा, b1/b2 2/12 और c1/c2 5/10 यानी 1/2। तो कोई a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो कौन सा कंडीशन होगा, है ना, कौन सा कंडीशन होगा, एक हल होगा, केवल अद्वितीय, केवल एक हल होगा, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 9 में कंडीशन था वही कंडीशन यहाँ पे लग रहा है। कि किस मानने के लिए संपाती रेखा, मतलब तीनों जो है एक ही लाइन पर हो जाएगा। संपाती रेखा का मतलब क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल का क्या हो गया कि तीनों एक दूसरे का बराबर होता है। तो तीनों एक दूसरे का बराबर कीजिए, तो 1/2 इक्वल टू 2/k, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, a का मान जिसके लिए समीकरण इतना का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का कंडीशन याद रखिएगा, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल में दोनों बराबर नहीं होंगे। अद्वितीय में a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2। और केवल एक हल में क्या होगा, ये हो गया अद्वितीय हल के लिए, है ना। और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा कब, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। और अनेक हल जो हो जाएगा उसमें तीनों एक दूसरे के बराबर होता है। याद हो जाएगा, इतने क्वेश्चन हो गए कि याद हो जाएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। a1 का वैल्यू a है, b1 का वैल्यू a2 का वैल्यू 6 है, b1 का वैल्यू -1 और b2 का वैल्यू -2। ये कट जाएगा, ये बराबर नहीं है, तो a का वैल्यू हो जाएगा बराबर नहीं है 3। देखिए ये 6 ऊपर आएगा, 2 से कट जाएगा,
तो बराबर नहीं है 3, याद रखेंगे इसको। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख संपाती होता है तब उसके कैसे संपाती के लिए कितना होता है, संपाती के कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल बनते हैं। संपाती के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, है ना। और अनगिनत हल का कंडीशन क्या है, जिस कंडीशन में तीनों बराबर होता है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। निम्नलिखित समीकरण में रैखिक समीकरण कौन है, तो देखिए अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3x² होगा, द्विघात बन जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो ये भी 2x², ये तो है, ये है जिसमें x का पावर क्या है 1 है, ठीक है। इतना का हल निकालना है ना। तो हल निकालने के लिए देखिए x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर 2y बोल दो, यहाँ पे x बराबर 2y रख दो, प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3 दूना 6 4 10 बराबर 10, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 वाला एक ही ऑप्शन है। इतना के आलेख इतना के एक बिंदु है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि इतना का आलेख पर एक बिंदु है तो ये जो वैल्यू है वो x और y, x के जगह ये और y के जगह इसमें रख लीजिए, हमको k का वैल्यू मिल जाएगा। तो x के वैल्यू जगह पे क्या रखे 4, y के जगह पे क्या रखिएगा k बराबर 2, तो 4 3 12, 12 माइनस 2 बराबर 2 k, 12 में से 2 गया 10 बटा 2 बराबर k, तो 2 का वैल्यू k का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए x माइनस 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, x माइनस 6, देखिए एक एक्सिस ये y अक्ष, तो माइनस 6x के यहाँ पे आएगा, तो किसके समांतर होगा, तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। और यदि इतना और इतना हो तो x का मान क्या होगा, अब सॉल्व कर लीजिए। 5x इसको सॉल्व करने आता है अपने को, हमको x का मान चाहिए, तो x प्लस वाई, देखो क्या करते हैं, y बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हो 7 माइनस एक्स, तो रख लो y का मान यहाँ पे 12 और 7 माइनस एक्स इक्वल टू 7, तो 5x 12 सते 84, 12x बराबर 7, तो देखो 12 में से 5 गया तो 7 माइनस 7 को उधर भेजो तो 7x बच जाएगा, और 84 में से 7 घट जाएगा, 84 में से 7 घट गया तो 77 आ गया, 7 से 11 बार में कट जाएगा तो x का वैल्यू 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए। थोड़ा सा इसमें कंडीशन याद रखना है, अगर कंडीशन याद है तो आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कंडीशन को। पहला क्या होता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल हुआ। और अद्वितीय के लिए प्रतिच्छेदी रेखा, अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, अद्वितीय हल के लिए प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद क्या होगा, अगर तीनों बराबर, पहला दोनों बराबर हो और दूसरा बराबर नहीं हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है बताइए। इस कंडीशन में होगा कि आपका कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं कब होता है, कोई हल नहीं, अगर कोई हल नहीं होगा तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होगी, समांतर हो जाएगी, समांतर रेखा का कंडीशन। और अगर तीनों बराबर हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हो जाएगा अनेक हल, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसमें संपाती रेखा हो जाएगा, मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। तो इतना बात याद रखिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इस कंडीशन को याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलना एकदम मिलेगा ही गारंटी के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।